Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Malik Siraj with you from Monami Montessori and High School शाहदरा लाहौर। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस तीनों लेक्चर्स में ग्रामर के जिन टॉपिक्स को डिस्कस किया है उसी तरह ये टॉपिक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस लेक्चर को लाजमी एंड तक देखिएगा और जब तक आप अपने प्रीवियस तीनों लेक्चर्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आने वाले ये लेक्चर्स आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज प्रिपेयर ऑल प्रीवियस 3 लेक्चर्स इफ यू वांट लर्न द ग्रामर इजीली, क्योंकि ये टॉपिक्स ही ऐसे होते हैं कि अगर हम इनको स्किप करेंगे तो आने वाले टॉपिक्स जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि हर आने वाला टॉपिक का लिंक पिछले टॉपिक के साथ जरूर होता है। तो इसलिए माय रिक्वेस्ट कि इन लेक्चर्स को अच्छी तरह से आप प्रिपेयर करते चले जाइए। तो स्टूडेंट्स, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल मोनामी स्कूल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और इसके साथ साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और इजीली आप हमारी वीडियो तक एक्सेस हासिल कर सकें। तो आज हम अपनी इस वीडियो में, इस लेक्चर में बात करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई सिंगुलर एंड प्लूरल सेंटेंसेस। जी हाँ स्टूडेंट्स, कैसे पहचान करेंगे कि हमारा सेंटेंस सिंगुलर का है या प्लूरल का है। तो इसके लिए मैंने कुछ प्रेजेंटेशन आपके सामने रखी है, आप इसको देखिए और हम इसको साथ साथ आप कोशिश करें इसको नोट डाउन भी करते जाएं। तो स्टूडेंट्स, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास जो एक रूल जो मैंने यहाँ पे राइट किया वो है कि सब्जेक्ट्स के जरिए हम पहचान करेंगे कि ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि ये बेसिकली जब हम सेंटेंस मेकिंग की तरफ जाएंगे तो ये बहुत हेल्प करेगा। ये बेसिकली आपकी सेंटेंस मेकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग से रेलिवेंट ये टॉपिक है। अब देखें कि सब्जेक्ट्स सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, ठीक है। तो मेरे सामने यहां पे क्या है, सबसे पहले स्टेटमेंट सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स क्या काम करने वाले को हमने लास्ट लेक्चर में सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया था, और अब उन्हीं सब्जेक्ट्स में से हम निकाल रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो मेरे सामने सिंगुलर सब्जेक्ट्स की लाइन आप देख सकते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही, शी, इट और एनी सिंगल पर्सन और नेम, कोई भी एक नाम या ही, शी, इट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं जी। और प्लूरल सब्जेक्ट्स आई, वी, यू एंड दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स में जाते हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी कोई सेंटेंस आप देखें ही, शी या इट से स्टार्ट है या किसी एक नाम से स्टार्ट है तो वो सेंटेंस सिंगुलर का होगा। उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज करेंगे वो भी सिंगुलर ही का करेंगे, वो हम आगे उसकी डिटेल पढ़ेंगे अभी। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सेंटेंस सिंगुलर है। प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या, आई, वी, यू एंड दे। अगर इनमें से कोई एक सब्जेक्ट अगर आ गया, यहां से आपका सेंटेंस स्टार्ट हुआ, तो मान लीजिए कि ये सेंटेंस प्लूरल का होगा, क्योंकि ये प्लूरल के हेल्प ये सब्जेक्ट्स हैं, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल्स के आएंगे। तो ये जो ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे हैं, ये बेसिकली प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउंस एक अलग टॉपिक है, हम उस पर भी बात जरूर करेंगे। तो याद रखिए कि जो प्रोनाउंस होते क्या है, मैं हल्का सा आपको टच देता चलूं प्रोनाउंस का। भाई प्रोनाउंस उसको कहते हैं जो किसी सब्जेक्ट यानी कि किसी नाम की जगह हम जो वर्ड यूज करते हैं ना, वो प्रोनाउन कहलाता है। जैसा कि प्रोनाउन को समझाने के लिए आप देखिएगा, मैं एग्जांपल दूं आपको कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। अब गौर कीजिएगा, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। आपने अपनी इब्तदाई तालीम अपने वालिद शेख नूर मोहम्मद से हासिल की। तो यहां पे आप देखें कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल वाज बोर्न एट सियालकोट। ही गॉट अप हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम हिज फादर शेख नूर मोहम्मद। तो मैंने डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की रिप्लेसमेंट क्या की, ही गॉट अप, आपने, ठीक है, हासिल की आपने। तो आपसे क्या मुराद है, अल्लामा इकबाल। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल के लिए हमने ही का वर्ड यूज किया, तो भाई जो ही अल्लामा इकबाल का प्रोनाउन है बेसिकली, ठीक है। तो ये प्रोनाउंस होते हैं, बाहर कैफ ये बाद में भी हम इसको डिफाइन करेंगे। तो ये सिंगुलर प्रोनाउन है और यहाँ पे ये
जो सब्जेक्ट अगर सेंटेंस में बन के आएगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट और प्लूरल सब्जेक्ट्स आई वी यू दे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पे आप देखें ही इज ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी रहा है। ये ही सब्जेक्ट यहां पे जो आया है सिंगुलर है या प्लूरल है? ये सिंगुलर है। तो यहां पे ही जो है इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज आया है, सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब इसके बाद पढ़ते हैं। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब्स को और हम ही और शी और ये सब्जेक्ट से हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा ये सेंटेंस सिंगुलर का सेंटेंस है। तो इसी तरह दे आर ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी रहे हैं। तो दे आर, तो भाई यहां पे दे है, क्या ये सिंगुलर सब्जेक्ट है प्लूरल सब्जेक्ट है? क्या पढ़ा हमने? दे किस में है? ये प्लूरल सब्जेक्ट में है ना, ये देखें दे। तो दे प्लूरल, तो ये सेंटेंस प्लूरल का हो जाएगा हमारे लिए। याद रखिए ये है सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट से आइडेंटिफाई करेंगे कि सेंटेंस सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आपने यहां से जो प्रिपेयर करना है वो ये चीज है कि भी ब्लाइंडली आपने आंखें बंद करके इसको याद करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से हैं? ही शी इट और कोई भी एक नेम। प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से हैं? आई वी यू एंड दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, ये ज्यादा नेम इसमें आ जाएंगे। होप सो आपको यहां तक समझ आ चुकी है। हम अपना आगे हेल्पिंग वर्ब्स की जानिब पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, सिंगुलर एंड प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स, पहले हमने सब्जेक्ट्स पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, तो भाई हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स हमने लास्ट टाइम, जब आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर हमने जब लिया था, तो उसके अंदर हमने आइडेंटिफिकेशंस पढ़ी थी। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स वही हैं जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस हैं। ठीक है, ये सेंटेंस और ये टेंस प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर है, ये बेसिकली वही आइडेंटिफिकेशंस हैं। तो अब हमने उन्हीं आइडेंटिफिकेशंस को उसका हमने कॉम्बिनेशन बनाया है कि उनमें सिंगुलर कौन सा है और प्लूरल कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। तो जैसे कि प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स कौन से थे, चलिए मैं यहां पे राइट कर देता हूं आपके सामने। प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब क्या थे? इज प्रेजेंट था, एम भी प्रेजेंट है, आर, ठीक है, तो उसके बाद डू, चलिए डज, डू, हैज और हैव, ये प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स थे। एम आई राइट? ये हेल्पिंग वर्ब्स कौन से थे? हमने पढ़ा लास्ट टाइम, ये हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट के थे। अब देखें अगर किसी सेंटेंस में इन हेल्पिंग वर्ब में से कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा इनमें से, तो भाई वो प्रेजेंट का सेंटेंस है, वो टेंस प्रेजेंट का होगा। अच्छा, अब इन्हीं में से हम सिंगुलर एंड प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स को अलग करेंगे। मतलब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो भाई प्रेजेंट का कोई हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो उसके साथ सिंगुलर का ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो भाई अगर प्रेजेंट का कोई हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो भाई प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब ही लगाएंगे। तो भाई ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, सो प्रिपेयर इट अटेंटिवली। इसको सुनिएगा, वाच कीजिए। प्रेजेंट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? इज है, डज है और हैज है। ये प्रेजेंट के सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स हैं। मतलब कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अगर कोई हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट से लगाएंगे तो इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, अगर हमारा और प्लूरल के हेल्पिंग वर्ब्स क्या है? प्रेजेंट के आर है, डू और हैव है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू या दे में से कोई आ गया ना, तो भाई इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब उसके साथ आएगा प्रेजेंट का, और कोई भी नहीं आ सकता। एम जो है वो यहां पे सिर्फ आप अगर गौर करें तो एम बचता है, तो आई के साथ सिर्फ एम आता है, इसके अलावा एम किसी और के साथ यूज नहीं होता। अंडरस्टैंड? सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही आएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट्स और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स ही आएंगे। ओके, अब आगे आ जाए, हम बात करते हैं पास्ट की। तो भाई हमने पढ़ा कि पास्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स थे वो कौन से थे। चले पहले उनकी बात कर लें ताकि आपका लेक्चर में वन रिव्यू होता जाए साथ साथ थोड़ा बहुत उसकी। पास्ट के हेल्पिंग वर्ब्स क्या थे? वाज, वर, डिड एंड हैड। ये पास्ट के हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास, ऐसा ही है जी हाँ,
हमने पास्ट के हेल्पिंग वर्ब्स जब पढ़े थे तो यही पढ़े थे, हमारे पास 4 हेल्पिंग वर्ब्स हैं पास्ट के, जो कि वाज, वर, डिड एंड हैड। ये हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास पास्ट के आगे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इनमें सिर्फ 2 हेल्पिंग वर्ब्स ऐसे हैं पास्ट के चारों हेल्पिंग वर्ब्स में से जो सिंगुलर एंड प्लूरल को और ये शो करते हैं। इन 2 हेल्पिंग वर्ब्स के अलावा कोई जैसे पास्ट के जो डिड एंड हैड है इसको छोड़ दें, वैसे पास्ट के हेल्पिंग वर्ब्स ये चारों हैं, वाज, वर, डिड एंड हैड। इनमें सिंगुलर एंड प्लूरल सिर्फ 2 हैं। 2 को हम करेंगे वाज एंड वर। हाँ, यहां पे मैं आपको ऊपर एक बात बताता चलूं, लिखा है वो टेबल हम आगे डिफाइन कर लेंगे। वाज, वर, डिड एंड हैड। वाज सिंगुलर, वर प्लूरल। जैसे कि यहां पे इज सिंगुलर, आर प्लूरल, डज सिंगुलर, डू प्लूरल, हैज सिंगुलर और हैज का हैव प्लूरल है। पास्ट में क्या है, वाज सिंगुलर है, वर प्लूरल है। और डिड और हैड है ना, ये डिड एंड हैड बेसिकली ना तो सिंगुलर ना प्लूरल, मतलब ये दोनों में यूज हो सकते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डिड भी लगा सकते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल है तो भी डिड यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैड आ सकता है, सब्जेक्ट प्लूरल है अगर पास्ट में कोई हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हैड भी आ सकता है। मतलब सिंगुलर एंड प्लूरल डिड और हैड के साथ कोई कैद नहीं रखते हैं। ठीक, यहां तक अंडरस्टैंड। अब आगे यहां पे देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब्स विच आर यूज्ड फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। मतलब वो हेल्पिंग वर्ब्स जो सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ आ सकते हैं, वो कौन से हैं? वो डिड है और वो हैड है। पास्ट में तो ये हो गए, और फ्यूचर में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स थे? इनको मॉडल वर्ब्स कहते हैं। बेसिकली राइट किया हुआ है कि विल एंड शेल बेसिकली मॉडल वर्ब्स होते हैं, और इनको समझने समझाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब ही बोल देते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स के विल एंड शेल फ्यूचर के वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं या मॉडल वर्ब हैं कि इनके साथ भी सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है तो भाई इन चारों में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब हम लगा सकते हैं। इन चारों हेल्पिंग वर्ब के साथ हम सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों सब्जेक्ट यूज हो सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा क्या कहा मैंने कि डिड, हैड, विल एंड शेल ये सिंगुलर और प्लूरल में डिफरेंस नहीं करते। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी डिड यूज हो सकता है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो भी यूज हो सकता है, इसी तरह विल है, इसी तरह शेल है, इसी तरह हैड है। तो इसके बाद हमारे पास बचा सिर्फ एम हेल्पिंग वर्ब, और मैंने कहा एम प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है और जो जस्ट आई के साथ यूज होता है, इसके अलावा और किसी के साथ भी इस्तेमाल नहीं होता। जी हाँ स्टूडेंट्स, और उसके बाद हम आज एक और चीज उसी टेबल को हम साथ में प्रिपेयर करेंगे कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स का टेबल चार्ट। आप इस चार्ट को याद कर लें, सिंपली आप इजी हो जाएगा आपके लिए अंडरस्टैंड करना। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स एंड प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज का प्लूरल आर, डज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, डज का प्लूरल डू, वाज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, वाज का प्लूरल वर। ठीक है, इज, आर, डज, डू, वाज, वर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, जो दोनों के साथ यूज हो सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर के साथ भी प्लूरल के साथ भी। वो क्या है? डिड, हैड, विल एंड शेल। उसके बाद बचता है एम जस्ट आई के साथ आते हैं प्रेजेंट में। इस सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस टेबल को याद कर लें। इस टेबल का आप नेम दे लें सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस टेबल, सॉरी हेल्पिंग वर्ब टेबल, सिंगुलर एंड प्लूरल हेल्पिंग वर्ब टेबल। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। इज प्रेजेंट का सिंगुलर है, आर प्रेजेंट का प्लूरल है, डज प्रेजेंट का सिंगुलर है, डू प्रेजेंट का प्लूरल है, वाज पास्ट का सिंगुलर है और वर पास्ट का प्लूरल है। विल एंड शेल ये फ्यूचर के हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, यहां से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। लिहाजा ये प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में चारों हेल्पिंग वर्ब्स जो है उसके पास्ट एंड फ्यूचर के जो चारों हेल्पिंग वर्ब्स हैं, मतलब डिड, हैड, विल एंड शेल, ये सब्जेक्ट सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ यूज हो सकते हैं। जब हम टेंसेस का बाकायदा आगाज करेंगे, मतलब जब हम सेंटेंस मेकिंग की तरफ जाएंगे, देन ये चीजें आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी। हमने टेंसेस का बहुत कुछ सीख चुके हैं, हम सीख लिया है हमने। अब इंशाल्लाह सेंटेंसेस मेकिंग की तरफ बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और कुछ और साथ में डिस्कशन करेंगे। तो
आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से समझिए, सुनिए, देखिए और दोस्तों से भी शेयर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे यूटिलाइज कर सकें। इल्म को सीखना, इल्म को हासिल करना फ़र्ज़ है और आप भी इस फ़र्ज़ में हिस्सा ज़रूर डालिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।